जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं रामरूप पटेल सभी को सादर अभिवादन, नमस्ते, जय संविधान। जी, आपका स्वागत है आदरणीय, अपनी बात रखिए। जी, और मैं किसान खेती किसानी से हूँ। वक्ता वाले मुझ में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप लोगों का साथ मिल रहा है तो सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो मेरे अंदर जिज्ञासाएं हैं कोशिश करता हूँ व्यक्त करने की। तो बहुत सारी चीजें मिली हैं आज, महात्मा फुले से लेके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और समय समय पर हमारे भले करने वाले जो हमारे महापुरुष थे, उनको सबसे ज्यादा हम ही से लड़ना पड़ा, या हम उन्हीं का विरोध करते रहे हैं। लेकिन आज समय दूसरा है, वाकई में समाज जागृत हो रहा है, और अशिक्षा के कारण धर्म के नाम पर जो हमारे ऊपर आडंबर और डर व्याप्त था, वो सारी चीजें दूर हो रही हैं। आज लोगों के बीच में स्वस्थ और वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हो रहा है। मैंने भी अपनी लगभग चार पीढ़ी के साथ में जी रहा हूं। अभी 5 पीढ़ी मैंने देखी। अपने बाबा, मेरे माता पिता भी अभी हैं, उनके समय की सारी चीजें देखी हैं। जो अभी भाई साहब ने बताया था कि पहले घर का पहला अनाज पंडित जी के यहाँ, हमारी गाय भैंस पी तो पहला घी उनके यहाँ, सारी चीजें। लेकिन अब बहुत परिवर्तन हुआ है। आज हमारे पास उनसे ज्यादा हमें थोड़ी मानसिक गुलामी से दूर हुए हैं, और हमारी जनरेशन और आगे निकल रही है। तो संघर्ष चल रहा है, कई तरह के बदलाव, विकास, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा पीपीएस मिशन, पहले भी मैंने कहा था कि अनेकता में एकता मिशन की विशेषता, जिसमें कि कई पद्धतियों से संस्कारक कराने वाले हमारे बौद्धिक प्रबुद्ध जन हैं। गायत्री से हो या अर्जक से हो, आर्य पद्धति से, पौराणिक, वैदिक या संवैधानिक लिखा पढ़ी के द्वारा, यहाँ तक कि किसी प्रकार की पूजा पद्धतियों को ना मानने लोग भी, लेकिन सब एक मत होकर, अनेक मत हैं लेकिन विचारधारा एक होकर अपने मिशन को गति मिल रही है, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम। और निश्चित रूप से सारी गति मिलेगी, ऐसा लग रहा है कि समय की मांग है। आज के समय में हमारे 85% आबादी वाले समाज को जागृत करने, उनका साथ लेने, साथ देने की पहले की अपेक्षा आज ज्यादा आसान है। और रही बात, हम किस पद्धति से, कौन किस, तो वो समय से जुड़े थे, जैसा भी था। अधिकांश लोगों ने उस युग में, जैसे रामायण, गीता, ये सारी चीजों का हमने भी अभ्यास किया है। हमें लगता है कि हम किसी की लकीर के पीछे ज्यादा ना पड़ के, उनका गुणगान ना करके, हम अपनी लकीर को आगे बढ़ाने का काम करें, और कर रहे हैं। जो मिशन का उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। हमारे जनार्दन भाई साहब, अरविंद जी, मधुसूदन जी हैं,
आचार्य सुरेश चंद्र और धर्म के नाम पे श्रीमान आचार्य पूरन सिंह लोधी ने बहुत अच्छी बात कही थी पिछले उसमें कि धर्म तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। और यही मानव धर्म की स्थापना के लिए ये मिशन काम कर रहा है। और हम सभी लोग जो है एक वो याद आती है मुझे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति योस्तस्त दुर्लभा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अपनी बात कहता है या कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम, कोई भी वनस्पति इस पृथ्वी पे ऐसी नहीं कि औषधि ना हो। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ा हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। बस जरूरत है योजक की, पहचान करने वाले की। जैसे औषधियां का पहचान करने वाली की जरूरत है तो वो पहचान करके बता देता है कि हमारी जो है किस वनस्पति का क्या उपयोग है, किस काम में कर सकता है। इसी तरह से व्यक्तियों की पहचान हमारे प्रबुद्ध जन मिशन से जुड़े हमारे सभी आदरणीय लोग हैं जो पहचान कर रहे हैं और किसको क्या करना चाहिए या कौन क्या कर सकता है राष्ट्र में या किसी प्रकार के सामाजिक हित में, वो चीज जो है हमारी मिशन के हमारे प्रबुद्धजन कर रहे हैं। यही सारी चीजें देखते हुए मैंने पहले कह दिया कि मैं किसान हूं, कोई वक्ता नहीं हूं। सारी चीजों का यहाँ पे सार भी मिल रहा है। जैसे छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे प्रयासों से बहुत बड़े बदलाव होते हैं, ये समझा है। और तो सारे लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, केवल पुरोहित शिक्षा नहीं अकेला, यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि हमें अपने दैनिक जीवन के लिए जितने भी काम है, जितनी भी आवश्यकता है, सभी का मार्गदर्शन मिलता है और साथ भी मिलता है और मिलता रहेगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और पीपीएसएम का जो मुख्य उद्देश्य हमारे प्रवर साहब ने, प्रवर निरंजन जी ने जो दिया था, वो एक सभी लोग मस्तक में रखें कि पुरोहित से मतलब है कि ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बनना। देश की सारे कार्य जो है, और ड्राइविंग सीट पे अभी 15% वाले लोग बैठे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से ये देश चल रहा है। तो ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, धीरे धीरे सभी के पुरुषार्थ से, सहयोग से, तो उसकी ऊपर नजर रखें और उसी ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए और साथ साथ में एक दूसरे का हर प्रकार से सहयोग करने के लिए हम तत्पर रहते हैं और रह रहे हैं, देख रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ सभी का यथायोग अभिवादन। जय संविधान, नमस्कार, प्रणाम।